आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम आईयूआई कहते हैं। और नाउ आईयूआई क्या है? आईयूआई इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब कपल हैं, 1 और 2 इयर्स हो चुके हैं उनको एक नॉर्मल सामान्य ट्रीटमेंट लेते हुए, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम गायनिकोलॉजिस्ट और रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट उनको एडवाइस करते हैं कि अब आप आईयूआई कराइए। आईयूआई हम किस कंडीशंस में पेशेंट्स को आईयूआई कराने के लिए कहते हैं? अगर मेल पार्टनर के स्पर्म का काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, या फिर स्पर्म्स की मोर्फोलॉजी नॉर्मल नहीं है। इन कंडीशंस में हम बोलते हैं कि आईयूआई आपको जल्दी रिजल्ट दे सकता है। सेकेंड, फीमेल फैक्टर्स। नाउ फीमेल फैक्टर में क्या? अगर उनके सर्विक्स से एक बहुत थिक म्यूकॉइड डिस्चार्ज आता है, जिससे कि ये स्पर्म अंडे तक पहुंच ही नहीं सकते, तभी भी हम आईयूआई की सलाह देते हैं। अदर फैक्टर्स में ओव्यूलेशन टाइम पर ना होना, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में या एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशंस में। तो ये कुछ सामान्य कंडीशंस होते हैं जब हम आपको आईयूआई की सलाह देते हैं। आईयूआई एक सिंपल प्रोसेस है, जिसके अंदर सबसे पहले हम आपके ओवरीज में फॉलिकल्स के निर्माण के लिए कुछ इंजेक्टेबल्स या फिर हम टैबलेट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए एडवाइस किया जाता है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के दौरान जब हमें लगता है कि आपकी ओवरीज में 1 या 2 फॉलिकल बन के तैयार हो जाता है, तो हम अंडा छुड़वाने के लिए एक इंजेक्शन आपको देते हैं। इस इंजेक्शन लेने के 36 आवर के बाद हम आपको आईयूआई करने की सलाह देते हैं, जिसमें आपके हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है और उसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट वॉश करते हैं। उसमें ग्रेडियंट अच्छा बनाते हैं, स्पर्म की नंबर को, अच्छे स्पर्म को फिल्टरेट किया जाता है। स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्पर्म्स को सिलेक्ट किया जाता है। अच्छे स्पर्म का कॉन्सेंट्रेट लेकर हम फीमेल पार्टनर के डायरेक्टली ही सर्विक्स के अंदर एंटर करके और उसको हम पुश कर देते हैं उस फ्लूइड को। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोसेस से वजाइनल फैक्टर अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो बाईपास किया जाता है, सर्वाइकल फैक्टर है तो वो भी बाईपास हो जाता है, एंड स्पर्म स्पीडली उस साइड तक पहुंच जाते हैं उसको फर्टिलाइज करने के लिए। ये बेहद सामान्य तरीके का प्रोसेस है, जो कि काफ़ी हद तक पेनलेस भी है। ना ही इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है और ना ही एडमिशन की ज़रूरत होती है। सामान्यतः हम इसको ओपीडी बेसिस पर ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।